सबसे पहले बात दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की, जहां 85,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल दो डाटा सेंटरों के बीच आपसी खींचतान में पार्ट 3 के रिजल्ट पर ग्रहण लग चुका है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधर में लटका हजारों छात्रों का भविष्य, डाटा सेंटर में खींचतान, रिजल्ट में देरी, रिजल्ट के लिए छात्रों में आक्रोश, अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें। हाथों में कॉपी कलम की जगह बैनर पोस्टर लिए ये छात्र दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। कायदे से इन छात्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में पठन पाठन करते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था ने इन्हें अपनी ही डिग्री के लिए नेतागिरी करने पर मजबूर कर दिया है। प्रदर्शन करने वाले छात्र मेहनत कर तृतीय पार्ट फाइनल ईयर का परीक्षा दिया, लेकिन विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसे में यहाँ लगभग 85,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यही कारण है कि छात्र अब आंदोलित हो उठे हैं और विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपना काम तो मिथिला यूनिवर्सिटी कर लिए, मेरा फीस ले लिए, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके कारण हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में गए तो वहाँ बोला जाता है टेक्निकल इशू के कारण है, जबकि यहाँ 3 बार हम चक्कर लगा चुके हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो वो स्टाफ कहते हैं उधर जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ। दरअसल ये स्थिति विश्वविद्यालय में 2 डाटा सेंटर से अलग अलग एग्रीमेंट किए जाने के कारण हुआ है। दरअसल 2016 में विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया था। इसी बीच विश्वविद्यालय ने यह अनुबंध अब पहले से काम कर रहे कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी से करा लिया। ऐसे में पहली कंपनी विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ पूरे मामले को अदालत में लेकर चला गया, बल्कि छात्रों के सभी प्रकार के डाटा को भी विश्वविद्यालय को देने से इनकार कर दिया। 85,000 ग्रेजुएट छात्र आज अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा में लगातार विश्वविद्यालय के दौरा कर रहे हैं और कहीं किसी का डीयू में एंट्रांस निकल गया है, किसी का बीएचयू में निकल गया है, किसी का जेएनयू में निकल गया है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय डिग्री 3 का रिजल्ट नहीं दे रही है। इस वजह से 85,000 छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय है। रिजल्ट के लिए छात्रों में जहां आक्रोश है, तो वहीं उनके गार्जियन भी बच्चों के रिजल्ट के लिए इधर उधर न सिर्फ भटक रहे हैं, बल्कि अपना गुस्सा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ निकाल रहे हैं। आप लोगों को बेसिकली समस्या क्या हो रही है? बेसिकली समस्या ये है कि 80-85,000 जो लाख के अंदर में हमारे जो छात्र छात्राएं हम लोग उसमें आते हैं और उसमें देखिए कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण बहुत सारा मतलब सेशन हम लोग का एडमिशन है वो सब नहीं हो पा रहा है और बर्बाद हो रहा है। बताया गया था कि रिजल्ट हम प्रकाशित कर देंगे, वो है ना एजेंसी, वो एजेंसी में थोड़ा धोखाधड़ी हुआ था, इसी कारण हम लोग को बताया गया रिजल्ट में डिले हो सकता है। इसी के लिए अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है। क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग खेल रहे हैं कि ठीक है जहाँ मन है वहाँ पढ़ो, जैसे मन हो तो वैसे पढ़ो। कभी कोविड का बहाना लगाते, कभी कुछ का बहाना लगाते। अभी किस चीज़ का बहाना चल रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है? रिजल्ट में तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रिजल्ट देने के सवाल पर कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये पहला केस है मेरी पूरी सेवा काल में नौकरी में कि यूनिवर्सिटी का वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करे। ये वो केस है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक NCCF करके वेंडर था जो बच्चों के इम्तहान को लेकर के रिजल्ट निकालता था, वो वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो 16 में यहाँ आया, 19 में उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, टेंडर खत्म हो गया। 19 में उसे अगले आदेश तक एक आदेश यहाँ से दिया गया, वो काम करेगा। टेंडर करने के बाद जब दूसरी कमेटी आती है, कंपनी आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, आया रिजेक्ट हो गया उसमें। तो ये अब सारा डाटा 16 से लगाकर आज तक 20 लाख छात्रों का डाटा दबाकर बैठ गया है। अब सवाल यह उठता है कि पार्ट 3 के सभी डाटा पुरानी कंपनी के पास है, तो फिर रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो? इसलिए अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब सवाल उठता है कि कंपनी का डाटा देने से आखिर इनकार क्यों है? क्योंकि इस कंपनी की तरफ से डाटा नहीं देने की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में है, तो कंपनी का डाटा देने से इनकार क्यों? यूनिवर्सिटी क्यों इसे लेकर एक्शन नहीं ले रहा?
छात्रों के भविष्य से आखिर ये खिलवाड़ क्यों? और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, तमाम सवालों के बीच क्या छात्रों के हित में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यही सवाल है, चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों के हित में जो कदम उठाने चाहिए थे वो दिख नहीं रहा है। जिस तरह से छात्र यूनिवर्सिटी से लेके अपने विश्वविद्यालय से लेके अपने कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं, उन्हें चूंकि उनका गलती क्या था, वो तो एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट आ गया है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेंच है यूनिवर्सिटी और डाटा ऑपरेटर के बीच में, वो क्या पेंच है उससे उनको नहीं मतलब है। उनकी दूसरे राज्य में कहीं सिलेक्शन हो चुका है, वो उनको रिजल्ट चाहिए और वो तमाम बातों को लेकर विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के पास इसका कोई निदान नहीं है। विश्वविद्यालय हाथ खड़ा कर चुका है कि अदालत में मामला चला गया है। फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था विश्वविद्यालय को करना चाहिए था, कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय उस ओर कदम बढ़ा ही नहीं रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा।